ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में। आपको सामने दिख रहा होगा इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है, नासिक रोड। इसमें वैकेंसी आई हुई है। ये जो आपका इंडिया सिक्योरिटी प्रेस करके है, और यह जो कंपनी है आपकी लिमिटेड टाइप की। देखिए यहाँ लिखा है ना, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि होली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के अधीन है। वह पूर्ण रूप से लिखा भी है यहाँ पे, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन वाली, मतलब यह जो कंपनी है आपकी भारत सरकार के अधीन से गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसमें परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और जो कंपनी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिनी रत्न कैटेगरी वन, मतलब ये मिनी रत्न कैटेगरी के अंतर्गत भी आती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लोग इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो इसकी डेट वगैरह के बारे में, चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और फॉर्म कहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको जाना है वेबसाइट पे हमारे www.globaliti.org, यहाँ पे लिखा है GLOBALITI.org, जो हमारी वेबसाइट है globaliti.org, उसको ओपन कीजिएगा आप। और उसमें जो है, अगर आप मोबाइल यूज करें तो यहाँ राइट साइड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइनें बनी होंगी, इस पर क्लिक करेंगे तब जाकर आपको ये सब ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें अलग से देखिए कॉलम बना हुआ है सरकारी नौकरी, आप इस पर जो है क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो प्रोसेस वगैरह देख सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, जो कंपटीशन कोर्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हमने कोर्स जो है क्रिएट किया हुआ है कंपटीशन कोर्स में, फिटर और इलेक्ट्रिशियन का। जैसे आप फिटर पे क्लिक कर लीजिए, जो लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फिटर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नया टैब ओपन होगा इस टाइप से, और नीचे को स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो यूपी मेट्रो में क्वेश्चन पेपर जो आपका आया हुआ था, यहाँ पर यूपीआर जनरल में जो पिछली बार 2021 में एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, इसरो में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो आप प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर देख पाएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्लस नीचे जो है फिटर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हम लोग चलाने वाले हैं, उसके भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने जानकारी बता दी आपको तैयारी के लिए। बाकी हम लोग चलते हैं यहाँ पे कैसे हमें इस मेन सेक्शन में जाना है। देखिए होम पे हम आएंगे, ठीक है। बाकी तो एडमिशन क्या है, कोई अगर आईटीआई करना चाह रहा हो तो हमारे कॉलेज का नाम आप लोग जानते होंगे, आर एन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई। यहाँ पर वो लोग इस नंबर पे नीचे जो मोबाइल नंबर दिया है, इस पर कॉल करके एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा जो सेक्शन है सरकारी नौकरी, आपको सरकारी नौकरी पे क्लिक करना है, नया टैब इस टाइप से ओपन होगा। नीचे को आइएगा, देखिए पहला ही है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस रिक्रूटमेंट 2022। इसमें नीचे रीड मोर का ऑप्शन है, आप रीड मोर पे क्लिक कर लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन ओपन होगा नीचे आपका, ठीक है। और इसमें नीचे को स्लाइड करेंगे तो देखिए इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है हमारा जूनियर तकनीशियन पद के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। और आवेदकों से बोला गया है कि आपको ऑनलाइन ही जो है आवेदन करना है, कोई अन्य माध्यम आवेदन का तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक रोड है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग लिखा हुआ ना, ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको SPMCIL के भी बोलते हैं, के तहत 9 इकाइयों में से एक है, ठीक है। यह क्या है? यह एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी है, जिसका काम क्या था? देखिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कंपनी, एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार की कंपनी, अधिनियम 1956 के तहत 13 जनवरी 2006 को निगमित पासपोर्ट, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर आदि के डिजाइन निर्माण का उद्देश्य आपका जो है SMPCIL के अंतर्गत है। मतलब इस कंपनी का काम क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो हमारा निगमित पासपोर्ट है, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर वगैरह वो तो निर्माण करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। नीचे देखते हैं इनका तिथि वगैरह क्या है। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन प्रारंभ हो गया आपका 8 अक्टूबर से, और आज 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा है, और अंतिम तिथि 8 नवंबर है आपका। और जो एग्जाम की तिथि है वो दिया हुआ दिसंबर 2022 में या जनवरी 2023 में हो सकता है, संभावित तिथि है, ठीक है। आवेदन की फीस क्या है? तो जनरल EWS OBC के लिए 600 रुपये आवेदन की फीस है, जबकि SC ST वगैरह के लिए 200 रुपये फीस है। आयु सीमा जो न्यूनतम होगा वो 18 साल होगा और अधिकतम 25 साल होगा। बाकी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है, आयु में, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए आप लिखा हुआ पद के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अंतिम मेरिट सूची उम्मीदवारों के ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगा आपका, जो ऑनलाइन वाला, वह बहुविकल्पी टाइप के MCQ का होगा, जिसमें एक सही विकल्प के साथ 4 विकल्प दिया जाएगा। उम्मीदवार को सही विकल्प चुनना होगा। जो आपका रिटेन एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। नीचे लिखा भी है कि 120 क्वेश्चन में से जो होगा 80 क्वेश्चन आपके
टेक्निकल डिसिप्लिन से होंगे। टेक्निकल डिसिप्लिन मतलब आपके ट्रेड थ्योरी से होंगे, जैसे जिसका प्रिंटिंग ट्रेड हो, इनग्रेवर या प्लेट मेकर ट्रेड हो, लिथोग्राफिक वाला, फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, मतलब जिसका जो ट्रेड होगा उस ट्रेड से 80 क्वेश्चन आएंगे, 120 में से 80 क्वेश्चन ट्रेड से आएंगे, प्लस जो 40 क्वेश्चन है वो किससे आएगा, तो वो पूछा जाएगा रीजनिंग से, जनरल इंग्लिश से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से और जनरल अवेयरनेस से। इन चारों से जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो पेपर है वो 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। बाकी हम लोग पहले सीट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको कहाँ से, आपको पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सब डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे है ना, डाउनलोड नोटिफिकेशन है, आगे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप फॉर्म बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेंगे तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा और इसको हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल वगैरह देख लेंगे, कितनी सीटें वगैरह की डेट वगैरह मैंने आपको बता दिया है। सीट की देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंट सीटें, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल की जो पोस्ट है 30 पोस्ट है, ठीक है। सैलरी सभी का देखिए इसमें सेम दिया हुआ है, 18,780 से 67,390 तक है। इधर सबकी अलग अलग सीटें दी हुई कि एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की, डब्ल्यूएस की और जनरल की, टोटल सीट 30 है। वैसे जूनियर टेक्नीशियन की बात करें, कंट्रोल वाला, तो इसमें जो देखिए टेक्निकल का था, कंट्रोल का था, इसमें 38 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन टेक सपोर्ट डिजाइन वाले में 2 सीट है, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप वाले में 4 सीट है, जो मशीन शॉप वाला होगा यही फिटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाला जो है 2 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक वाला 2 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के लिए 2 सीट है और जूनियर टेक्नीशियन सीएसडी के लिए 5 सीट है। तो ये जो आपके पोस्ट दे रखी है, तो किसके लिए कौन सी ट्रेड होगी, तो उसके लिए हमें अभी नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे हम लोग देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एज वगैरह का मैंने आपको बता दिया था कि भाई 5 साल होगा और जो है उसके लिए 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी जैसे जो PWBD आता है, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज वाले जो, ठीक है, दिव्यांग वाले जो होते हैं उनके लिए देखिए बाई 10 ईयर जनरल और 13 साल ओबीसी के लिए और 15 साल एसटी के लिए एज में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में आप चीजें देख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए ये है ना, जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल वाला जो था उसमें कौन सा चाहिए, तो आपको फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से, प्रिंटिंग ट्रेड, ठीक है, लिथो ऑफसेट मशीन में, या माइंडर, लेटर प्रेस मशीन, माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। जो लोग देखिए कुछ ऐसी ट्रेड है कि जिसमें बहुत कम आईटीआई लोग की होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, और इसमें सीटें काफी अच्छी थी, आपने देखा होगा ऊपर, ठीक है। और फुल टाइम होना चाहिए आपका इन सब ट्रेडों में, तब आप इस वाले पोस्ट पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वैसे जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल का देख लेते, इसमें भी आपका आईटीआई मांग रखा है, ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब में आईटीआई होगा तो आप जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल वाले में अप्लाई कर पाओगे, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा होगा आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, देखिए जूनियर टेक्नीशियन टेक सपोर्ट डिजाइन वाले में, तो इसमें जो आपकी आईटीआई होनी चाहिए वो इनग्रेवर या प्लेट मेकर में होनी चाहिए, और एनसीबीटी या एससीबीटी से दोनों चलेगा। जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप वाली जो पोस्ट थी उसके लिए कौन अप्लाई कर पाएगा, तो जो फीटर ट्रेड देख लीजिए ना, फीटर ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाला था उसके लिए आपकी जो आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होनी चाहिए। और जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक का था उसके लिए आईटीआई आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से होनी चाहिए। और नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जूनियर टेक्नीशियन स्टोर वाला, इसमें भी किसको मांग रखा है, फिटर ट्रेड को मांग रखा है। देखिए फिटर के लिए दो दो पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप और जूनियर टेक्नीशियन स्टोर, दोनों में फिटर मांग रखा है। और तीसरी भी है जूनियर टेक्नीशियन सीएसडी, इसमें भी देखिए फिटर मांग रखा है। तो 3 ऐसे पोस्ट हो गए जिसमें फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप और जूनियर टेक्नीशियन स्टोर और जूनियर टेक्नीशियन सीएसडी। बाकी देखिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक वाला था और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाला था। तो इस तरह से आप लोग अपने कोर्स को अप्लाई कर पाएंगे, कौन किस में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अभी कि आपके जो ट्रेड थ्योरी वगैरह से आएंगे वो 80 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो 80 नंबर के हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 10 नंबर का होगा, मतलब 10 क्वेश्चन होगा। लॉजिकल रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन होगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पासिंग मार्क वगैरह का दे रखा है, नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा आपका। और उसके लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, फोटोग्राफ के बारे में। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि फोटोग्राफ इस साइज का होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा सिग्नेचर, हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, तो काली स्याही से होना चाहिए, मतलब ब्लैक पेन से आपको साइन करना है। ऐसा नहीं कि ब्लू पेन से साइन करके अपलोड कर दो, यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि जो सिग्नेचर अपलोड होगा वो काली स्याही से होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए। और आपके बाएं अंगूठे का निशान भी लगेगा, बाएं अंगूठे का निशान भी अपलोड होगा, और वह कैसा होना चाहिए, तो काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर, मतलब एक सफेद कागज पर आप काली या नीली स्याही से अपने अंगूठे में निशान लगा करके उसको व्हाइट पेज पर उतना निशान उतारिए, और फिर उसका जो है फोटो लेकर के उसे अपलोड कीजिए। ठीक है। और क्या होगा, एक हाथ से लिखित घोषणा, आपको हाथ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसको लिख करके उसका भी फोटो लेकर के अपलोड करना पड़ेगा। और वो कैसे लिखना है, तो देखिए लिखा है ब्लैक ब्लैक पेन से लिखना है सफेद कागज पर। ठीक है। ब्लैक पेन से सफेद कागज पर लिखना, जबकि अंगूठे का निशान वो काला या नीला दोनों स्याही से चल जाएगा, लेकिन जो सिग्नेचर है सिर्फ काला स्याही से होना चाहिए, मतलब ब्लैक पेन से होना चाहिए। और जो आप घोषणा पत्र लिखोगे उसमें क्या लिखना है अभी मैं बताऊंगा, वो भी काली स्याही से होनी चाहिए, ब्लैक पेन से होनी चाहिए, सफेद कागज पर। आगे लिखा बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है। जो आपको सिग्नेचर करना है ना, वो नॉर्मल करना है, मतलब जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल हो सकता है, जनरली लोगों का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन बाकी स्मॉल लाइन, मतलब नॉर्मल सिग्नेचर करना है। ऐसा नहीं कि हस्ताक्षर आप जो सारे कैपिटल लेटर में लिख दो, कि मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है तो आपने सारा कैपिटल लेटर में ABHISHEK लिखा, अगर आपने कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में सिग्नेचर लिख दिया तो वो मान्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। आपको पहला कैपिटल रख सकते हैं, लेकिन बाकी फिर स्मॉल होना चाहिए, मतलब नॉर्मल सिग्नेचर आपको करना, पूरा नाम नहीं लिखना कैपिटल लेटर में। आप नाम लिख सकते हैं लेकिन पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल में, मतलब जैसे भी आप साइन करते हो, बस ये कि सारा कैपिटल में नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। अगला कह रहे हैं कि बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो बाएं अंगूठे का आप निशान लगाओगे वो ठीक से स्कैन हो और धुंधला ना हो, ऐसा ना हो कि सही से अंगूठे में जो है आपकी स्याही ना लगे हो और आपने उसे पेपर पे जो व्हाइट पेपर पर लगाया तो वहां पे सही से निशान ही नहीं आया, तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है यदि उम्मीदवार का बायां अंगूठा नहीं होने की दशा में वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का प्रयोग या उपयोग कर सकता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई हो सकता है किसी कारणवश किसी के बायां अंगूठा ना हो, बायां अंगूठा ना होने का मतलब भाई कोई दुर्घटना हो गई हो, बायां अंगूठा कट गया हो या किसी वजह से उनका बायां अंगूठा ना हो, तो उस केस में आप दाहिना अंगूठा यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस बात को इसने यहाँ पे साफ कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि जिसका बायां अंगूठा है वो दाहिने अंगूठे का नहीं करेगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। उसे नहीं मान्य किया जाएगा। ये इस केस में करना है कि जिस केस में आपका बायां अंगूठा नहीं है, किसी वजह से किसी का दुर्घटना में चोट वगैरह से बायां अंगूठा नहीं बचा है, तो दाहिने अंगूठे का यूज कर सकता है। आगे देखिए जो ये नीचे लिखा हुआ ना, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो, मतलब यही जो यहाँ पे बोल रखा था इसने कि हाथ से लिखित घोषणा। ठीक है। जो आपको घोषणा पत्र लिखना था, एक डिक्लेरेशन फॉर्म लिखना, तो वो यही वाला चीज है, यही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आपको एक व्हाइट पेपर पर लिखना होगा, कहाँ से, यहाँ इनोटेड कामा से आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, जो इनोटेड कामा है ना यहाँ से लिखना शुरू करना है। आई खाली स्थान में क्या रहेगा, लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपके यह वाला पोर्शन नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई लिखेंगे, आई के बाद मान लीजिए आपका नाम अभिषेक यादव है तो आप यहाँ पे लिख देंगे अभिषेक यादव, उसके बाद कॉमा लगा करके हियर बाय डिक्लेयर यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाली चीज जो ब्रैकेट में है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बता रखा है सिर्फ कि जो ये खाली स्थान है यहाँ पे क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ठीक है। इतनी चीजें लिखनी है आपको एक व्हाइट पेपर पे, और उसको जो है आपको स्कैन करके वहां पे अपलोड करना होगा, फॉर्म में ऑप्शन आएगा। और नीचे क्या लिखा है कि उपयुक्त हस्तलिखित घोषणा, जो आपने हाथ से अपना घोषणा लिखा हुआ है, यह कैंडिडेट के द्वारा, उम्मीदवार के हस्तलिखित, मतलब जो कैंडिडेट है उसके द्वारा लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी साइबर कैफे पे दे रखा है और वहां पर जो है साइबर कैफे वाला खुद से लिख करके अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के द्वारा लिखा जाना चाहिए और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए, मतलब इसको आप हिंदी में नहीं लिख सकते, आपको टोटल जैसे लिख रखा है वैसे ही इंग्लिश में ही लिखना है। यदि आप किसी अन्य के द्वारा लिखवा देते हैं या किसी अन्य भाषा में लिख करके अपलोड करते हैं तो वह आवेदन मान्य नहीं होगा, अमान्य होगा। ठीक है। तो ये मेन डिटेल रही जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है। बाकी पूरा ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसे ही अगली कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।